देखिए, बिहार की पुलिस प्रशासन को सुधार करने के लिए बिहार के डीजीपी की तरफ से कई सारे फरमान अक्सर जारी किए जाते हैं। वो कई दिनों बिहार पुलिस प्रशासन के लिए सख्त कदम उठाते हैं ताकि बिहार पुलिस अपना काम सही से करे। ऐसे में आए दिन डीजीपी की तरफ से आदेश जो है वो अक्सर जारी रहता है, जिसमें पुलिस प्रशासन को सही से काम करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बिहार पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एक नई सख्ती की नीति लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य थानों में भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकना है। हाल के समय में थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों को कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। इन शिकायतों में इंस्पेक्टर, दारोगा और अन्य पुलिस कर्मियों पर रिश्वतखोरी, मनमानी और बालू शराब माफियाओं के साथ साठगांठ जैसी गंभीर बातें शामिल थी। इन घटनाओं ने आम जनता का पुलिस प्रशासन पर भरोसा का कमजोर कर दिया, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने कड़े कदम उठाने के निर्णय लिए हैं। मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो अपने जिलों में थाने की कार्यप्रणाली पर विशेष नजर रखें। खासतौर पर उन अधिकारियों के मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। अब तक ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों को अधिकतर सस्पेंशन, निलंबन की कार्रवाई के तहत ही सीमित रखा जाता था, लेकिन नए निर्देश में निलंबन से आगे बढ़कर डिमोशन की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोषी कर्मियों को स्थायी रूप से दंडित करना और पूरे पुलिस विभाग में एक सख्त संदेश भेजना है। जन सुनवाई और जनता दरबार में सामने आई शिकायतें इस बदलाव के पीछे की वजह को स्पष्ट करती हैं। विनय कुमार के जनता दरबार और पुलिस मुख्यालय की जन सुनवाई में कई गंभीर शिकायतें सामने आई। इन शिकायतों में यह आरोप भी शामिल है कि कई पुलिस पदाधिकारी मनमानी करते हैं, आम जनता से अवैध तरीके से पैसे वसूलते हैं और माफियाओं के साथ साठगांठ रखते हैं। इन मामलों में आम लोगों की शिकायतें पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुकी है, जिससे विभाग ने इस पर गंभीरता देने से आवश्यक समझा है। नए निर्देशों के तहत अब दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को केवल सस्पेंशन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, अब उन्हें उनके पद से नीचे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इंस्पेक्टर दोषी पाया जाता है तो उसे दारोगा पद पर भेजा जा सकता है और दारोगा को जमादार के पद पर रखा जा सकता। हालांकि किसी कर्मी को उसके मूल नियुक्ति पद से नीचे नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान पहले से ही पुलिस मैनुअल में मौजूद था, लेकिन अब इसे लागू करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। समीक्षा में ये भी सामने आई है कि कई मामलों में दोषी पुलिस कर्मियों को पहले से निलंबित किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें राहत मिल जाती है और निलंबन अवधि का वेतन भत्ता भी मिलता है। इससे कार्रवाई का प्रभाव कम हो जाता है और आम जनता में निराशा फैलती है। इस नई नीति के तहत इस तरह की स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और दोषियों को जल्द से जल्द दंडित किया जाएगा। बिहार के पुलिस प्रमुख डीजीपी ने साफ किया है कि पुलिस में अनुशासन और आचरण सर्वोपरि है। दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी तरह की मनमानी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि थानों पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम लोगों का पुलिस पर भरोसा मजबूत होगा। इस नई नीति का सबसे बड़ा संदेश ये है कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन कायम रहेगा। अब दोषी अधिकारी केवल अस्थायी सजा से नहीं बच पाएंगे, बल्कि उनकी पदोन्नति कर उन्हें स्थायी रूप से जिम्मेदार के स्तर पर कटौती का सामना करना पड़ेगा। इससे थानों पर कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आम जनता को जल्द ही इसका लाभ दिखाई देगा। तो ऐसे में बिहार पुलिस का यह कदम पुलिस प्रशासन को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये नीति भ्रष्टाचार, मनमानी और गलत आचरण के खिलाफ सख्त संदेश भेजती है और पूरे विभाग में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। ऐसे में डीजीपी की इस पहल से बिहार के पुलिस दारोगा या फिर ऐसे पुलिसकर्मी जो कि शिकायत को नहीं सुनते हैं और रिश्वत जैसे मामले सामने आते हैं, उसमें कमी देखी जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।